वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वो है चैप्टर नंबर 4 जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ इस पर सवालात आते हैं 6 मार्क्स के लिए। तो इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसे उर्दू में कहा जाता है तवारुस की सालमाती बुनियाद। इस चैप्टर के अंदर आज जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 4.1 द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। इसका मतलब होता है डीएनए की दरियाफ्त। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शेख वसीम सर फ्रॉम ZA उर्दू जूनियर कॉलेज मलकापुर। चैप्टर में इस टॉपिक में हमको आज जो पढ़ना है वो है 4.1 डिस्कवरी ऑफ डीएनए की दरियाफ्त। तो स्टूडेंट्स आज जो हमको समझना है कि डीएनए क्या है, डीएनए की दरियाफ्त किस तरह से हुई है, डीएनए किसे कहते हैं, हमें इसे डिटेल में समझना है। तो डीएनए क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए इसका तस्वुर मरकज़वी तुरशे यानी न्यूक्लिक एसिड की दरियाफ्त से ज़ाहिर होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले डीएनए क्या है ये मालूम करने के लिए हमको न्यूक्लिक एसिड का कंसेप्ट या न्यूक्लिक एसिड का नज़रिया समझना पड़ेगा। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी दरियाफ्त किस तरह से हुई है। तब हम जाकर समझ सकते हैं कि डीएनए क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसकी दरियाफ्त समझ लेते हैं। दरियाफ्त है कि 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर नामी साइंसदान ने पीप जिसे पस कहा जाता है इंग्लिश में, जो ज़ख्मी हिस्सों पर खून खराब होने की वजह से या ज़ख्म खराब होने की वजह से बन जाता है, उसे पस कहते हैं। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में पस या पीप से खून के सफ़ेद खलियात यानी WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स पर तहकीक की। इस तहकीक के लिए फ्रेडरिक मिक्सचर ने मुकामी अस्पताल से कई बैंडेजेस हासिल किया। स्टूडेंट्स, जब फ्रेडरिक मिक्सचर ने जब अपना तजुर्बा शुरू किया तो तजुर्बे के लिए उन्होंने कई बैंडेजेस एक मुकामी अस्पताल से हासिल किए। आपको बैंडेजेस पता है कि बैंडेजेस इस तरह से होती है जो ज़ख्मी हिस्सों को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उस बैंडेजेस के ऊपर या उस पट्टियों के ऊपर ज़ख्म से जो पस निकलता है वो लग जाता है और फ्रेडरिक मिक्सचर को उस पस के खलियात पर तजुर्बा करना था और उन पस के खलियात से उन्होंने जो WBC के खलियात अलग किए उस पर उन्होंने मुकम्मल तजुर्बा किया। उन्होंने जब बैंडेजेस हासिल किए जिस पर पस लगा हुआ था तो उन पस की पट्टियों को धोने के लिए या उससे पस के खलियात अलहदा करने के लिए फ्रेडरिक मिक्सचर ने नमक के महलूल का इस्तेमाल किया और या पस के ज़रिए हासिल किए गए जो WBC के खलियात पर उन्होंने कमज़ोर अल्कली महलूल का इस्तेमाल करके उसके मरकज़े से एक अनोखे कीमियाई मुरक्कबात हासिल किए या हासिल हुए जिसे उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह बताया गया है कि जब फ्रेडरिक मिक्सचर ने ज़ख्मी हिस्सों से जो बैंडेजेस होती है उनको हासिल किया मुकामी अस्पतालों से और उन बैंडेजेस या उन पट्टियों से उन्होंने जो पस के खलियात हासिल किए थे, ख़ास तौर से WBC के खलियात, और उन WBC के खलियात पर उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के दौरान उन्होंने उस पर कमज़ोर अल्कली का महलूल इस्तेमाल किया और उससे उन्होंने एक अनोखे एक मुख्तलिफ़ खुसूसियत वाले कीमियाई मुरक्कबात को हासिल किया और हासिल करने के बाद उनका नाम दिया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये तमाम कीमियाई मुरक्कबात उनको न्यूक्लियस यानी मरकज़े से हासिल हुए। अब मरकज़े में पाए जाने वाला एक अनोखी खुसूसियात रखने वाला कीमियाई मुरक्कबात, इसलिए उसे नाम न्यूक्लिन दिया गया।
1889 में अल्टमैन नामी साइंसदान ने इन मुरक्कबात की तेज़ाबी खासियत की बिना पर न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। बाद में इसी तरह उस पर मज़ीद रिसर्च हुई। जो न्यूक्लिन हासिल हुआ था फ्रेडरिक मिस्टर के ज़रिए, उस पर 1889 में अल्टमैन नामी साइंसदान ने रिसर्च किया। रिसर्च में उन्हें पता चला कि इसमें तेज़ाबी खासियत भी मौजूद है और इसकी तेज़ाबी खासियत की बिना पर उसके नाम में एसिड नाम ऐड किया गया, यानी कि पूरा नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। न्यूक्लिक इसलिए कि ये मरकज़े में पाए जाने वाले मुरक्कबात हैं और तेज़ाबी खासियत रखते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इस पर मज़ीद तहकीक हुई और बाद में जॉन्स एट ऑल मतलब जॉन्स और उसके साथी, उसके कोवर्कर, इन सब ने मिलकर दरियाफ्त किया कि ये जो तमाम न्यूक्लिक एसिड हैं ये दो किस्म के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के होते हैं और इन दोनों को उन्होंने नाम दिया, पहला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे DNA कहा जाता है, और दूसरा नाम दिया गया राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे RNA कहा जाता है। अब यहाँ तक तो आपके ये समझ में आ गया कि मरकज़े से एक अनोखी खुसूसियात वाला जो मुरक्कब हासिल किया गया था उसे फ्रेडरिक मिस्टर ने न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में उसका एसिडिक नेचर देखते हुए 1889 में अल्टमैन नामी साइंसदान ने उसका नाम न्यूक्लिक एसिड दिया। इसी तरह एक मरतबा और उस पर रिसर्च हुई तो जॉन्स एट ऑल ने उन्हें बताया कि ये दो किस्म के होते हैं। पहले का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी DNA और RNA। अब हमको समझना है कि DNA क्या है और RNA क्या है। DNA और RNA इसकी तफसील डिटेल में पढ़ना है हमको, लेकिन आज हम इस लेक्चर में सिर्फ इसका एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन या मुख्तसर इसकी मालूमात समझते हैं। तो चलिए पहला समझते हैं कि DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये DNA इस तरह का नाम इसे क्यों दिया गया, हमें ये भी समझना है। तो DNA जो है ये कीमियाई तौर पर 3 किस्म के कीमियाई मुरक्कबात से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है फास्फोरिक एसिड। ये जो DNA या न्यूक्लिक एसिड का जो नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड, जिसमें तेज़ाबी खासियत जो पाई गई वो इस फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से ही पाई जाती है, जिसमें H3PO4 इसका ज़ाब्ता है। और ये जो फास्फोरिक एसिड है ये DNA के अंदर तेज़ाबी खासियत पैदा करता है। उसके बाद दूसरा कीमियाई मुरक्कब होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर इसका ज़ाब्ता C5H10O4। C5 5 कार्बन वाला जिसमें 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन होते हैं। इसे डीऑक्सी क्यों कहा गया, तो उसका वजह यह है कि इस शुगर में या इस राइबो शुगर में एक ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इसके नाम की शुरुआत में डीऑक्सी लगाया जाता है। ये एक किस्म की पेंटोस शुगर है, इसे राइबोस शुगर भी कहा जाता है और इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इसे डीऑक्सी कहते हैं। तो ये नाम हो गया डीऑक्सी। और राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब राइबोस शुगर भी मौजूद है इसमें, और न्यूक्लिक एसिड इसलिए कि मरकज़े में पाए जाने वाला एक किस्म का न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद है नाइट्रोजन बेस, जिन्हें नाइट्रोजनी असास कहते हैं। नाइट्रोजनी असास DNA में जो पाए जाते हैं वो दो किस्म के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन भी मज़ीद दो किस्म के होते हैं, एडेनिन जिन्हें A से ज़ाहिर किया जाता है, ग्वानिन जिसे G से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह पायरिमिडिन भी दो किस्म के होते हैं, थायमीन और साइटोसिन। थायमीन को T से ज़ाहिर करते हैं और साइटोसिन को C से। तो ये होगी कुछ मुख्तसर सी मालूमात DNA के बारे में। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि DNA नाम क्यों दिया गया।
क्योंकि डीएनए डी से डीऑक्सी राइबोज और एनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीऑक्सी राइबोज जो शुगर होती है इसमें एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसका नाम डीऑक्सी राइबोज कहा जाता है। अब हमें समझना है दूसरी किस्म राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें भी ये सिंगल स्ट्रैंड वाला साल्मा होता है, यानी एक ही पट्टी पर मुश्तमिल होता है, और इसमें डीएनए में और इसमें कुछ फ़र्क पाया जाता है जो अभी हम साथ ही साथ समझ लेंगे। इसमें भी मौजूद होता है फास्फोरिक एसिड H3PO4, सेम डीएनए की ही तरह होता है। राइबो शुगर, ख़ास तौर से यहाँ पर फ़र्क होता है, यहाँ पर डिफरेंस पाया जाता है। राइबो शुगर हम इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर डीऑक्सी राइबो शुगर है। इसके ज़ाब्ते में आपको समझ में आ जाएगा कि C5H10O5, यहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पर अलग है। यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है और डीएनए में 4 थे, इसलिए इसके नाम से पहले डीऑक्सी नहीं लगा, सिर्फ ये एक किस्म की राइबो शुगर है। ये इसे भी पेंटो शुगर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी 5 कार्बन मौजूद है। उसके बाद नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन एसास, ये भी 2 किस्म के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन भी मज़ीद 2 किस्म के हैं, एडेनिन और गायनिन। यहाँ पर पायरिमिडीन में थोड़ा फ़र्क पाया जाता है कि डीएनए में पायरिमिडीन की जो पहली किस्म है थाइमिन, उसकी जगह लेता है यूरेसिल। आरएनए की पहचान ही ये है कि इसके नाइट्रोजन एसास में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। और दूसरी किस्म का जो पायरिमिडीन है वो होता है साइटोसिन। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने समझे, ये एक मुख्तसर सा तारुफ है डीएनए और आरएनए का। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ चुका होगा कि डीएनए क्या है और इसकी दरियाफ्त किस तरह से हुई है। बाकी डीएनए का मुकम्मल स्ट्रक्चर और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है ये हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।